कातिले इश्क का खुद से कत्ल कर बैठे, बर्बादे आशिक की हम नकल कर बैठे। कुदरते करिश्मा देखो जो वतन से मोहब्बत कर बैठे। क्या तेजस्वी यादव युवा विरोधी हैं? आखिर वे क्यों नहीं चाहते कि बिहार में कोई युवा उनके समानांतर प्रसिद्ध हो? क्या मनीष कश्यप प्रकरण तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर में एक ग्रहण साबित होगी? बिहार आजकल बिना मनीष कश्यप का अधूरा है। मैं यह बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि पूरा तथ्य के साथ कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव जो वर्तमान में बिहार का डिप्टी सीएम है और भविष्य में वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, इसकी संभावना भी पूरी है। लेकिन संभावना पर तब प्रश्न चिन्ह उठ जाता है जब उन पर यह आरोप लगता है कि वे युवाओं की बात तो करते हैं लेकिन युवा विरोधी हैं। बिहार में किसी भी युवा को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। इसका उदाहरण बहुतों है, जैसे कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता है, उसे बिहार से दूर रखना। मुकेश सहनी जो युवा, दलित और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उनका राजनीतिक कद कम करना। चिराग पासवान से दूरी रखना और मनीष कश्यप को जेल भिजवाना। यह तमाम तरह के वैसे उदाहरण हैं जिससे यह साफ साफ पता चलता है कि तेजस्वी यादव युवा विरोधी हैं। वे नहीं चाहते हैं कि कोई युवा उनके समानांतर बिहार में प्रसिद्ध हो, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि मेरा तुलना किसी और युवा नेता के साथ हो। बिहार में मेरा फेस इकलौता हो, बीजेपी के अगेंस्ट हमारे अलावा कोई मजबूत व्यक्तित्व ना हो, जनता को कोई अवसर ना मिले। तेजस्वी यादव खुद को स्टेबलिश रखना चाहते हैं, जिस कारण से वह तमाम युवाओं को साइडलाइन करवाए हैं। मनीष कश्यप का प्रकरण तेजस्वी यादव के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि मनीष कश्यप की लोकप्रियता तेजस्वी यादव से भी ज्यादा है। तेजस्वी यादव के पास वोट बैंकिंग है, जाति की राजनीति है, लेकिन मनीष कश्यप का विचारधारा बहुत मजबूत है और उनकी विचारधारा बिहार को मजबूत करने की है। उनकी विचारधारा गरीबों, छात्रों, किसानों की विचारधारा है, क्योंकि उन्होंने आज तक जितने भी आवाज उठाई है, आम आदमी के लिए उठाई है, उन पर जाति का ठप्पा नहीं लगा हुआ है, उन पर भ्रष्टाचार का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। मनीष कश्यप का परिवार तेजस्वी यादव के परिवार के सामने कहीं भी नहीं टिकेंगे, लेकिन उनका परिवार का बैकग्राउंड सेना के जवानों का है और तेजस्वी यादव का राजनीति। जब मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव में तुलना की जाएगी तो मनीष कश्यप भारी पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही मनीष कश्यप के पिता और तेजस्वी यादव के पिता के बारे में तुलना की जाएगी तो एक के पिता अभी फौज में देश का सेवा कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव पर अनेकों आरोप लगे हैं। उन पर 4-5 घोटालों का भी आरोप है। चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब जैसे तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लालू यादव पर लगे हैं। वही मनीष कश्यप के पिताजी पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। अगर तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत तुलना की जाए तो तेजस्वी यादव को फेम और नेम विरासत में मिली है, लेकिन मनीष कश्यप अपने खुद के दम पर कमाई है। अगर बिहार से बाहर हम लोग जाएंगे, किसी अनजाने व्यक्ति से पूछेंगे कि मनीष कश्यप या तेजस्वी यादव, तो निश्चित रूप से अननोन पर्सन मनीष कश्यप ही बोलेगा। दूसरे प्रदेशों में लोग जैसे ही जानते हैं कि यह बिहारी है तो विषय सिर्फ मनीष कश्यप होता है और वे कहते हैं कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है। यहीं पर तेजस्वी यादव गलती कर बैठे हैं। जिस प्रकार से चांद में दाग है, उसी प्रकार से मनीष कश्यप प्रकरण तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर में दाग है। व्यक्तिगत तुलना करेंगे तो सबसे ऊपर मनीष कश्यप खड़े रहेंगे। इसलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अगर हमारी तुलना हो भी तो चिराग पासवान से हो, तब मैं 19 या 20 रहूंगा, लेकिन अगर हमारी तुलना मनीष कश्यप से की जाएगी तो मैं उसके सामने कहीं नहीं टिक पाऊंगा। इस कारण से आज मनीष कश्यप बेऊर के जेल में बंद हैं, लेकिन शायद वह नहीं जानते हैं कि चुनाव के समय जनता सब कुछ याद करती है। मनीष कश्यप के प्रकरण भी जनता जरूर याद करेगी और वोट देने से पहले मनीष कश्यप ने जो बिहार को बनाने के लिए संघर्ष किया है वह जरूर याद करेगी, और जब याद करेगी तो तेजस्वी यादव को नुकसान होगा।